जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 2 मित्रता का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, कौन सा पाठ है? दूसरा, मित्रता। ठीक है, मित्रता क्या होती है बच्चों, आपको पता ही है। मित्रता यानी दोस्ती। ठीक है, एक रिश्ता होता है मित्रता, जिसमें हर हंसी गम में, सुख दुख में वह व्यक्ति जो हमारे काम आता है, ऐसा व्यक्ति एक हम लोग चुनते हैं जिसे हम भाई जैसा मानते हैं। ठीक है, तो वो होती है मित्रता। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है बच्चों, आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है ना बच्चों? आपने श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है ना? हाँ, तो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिवर्ष जो है हमारे विद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना जिसे कृष्ण जन्माष्टमी। क्या बोलते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। पुराने समय में आज के जैसे विद्यालय नहीं थे। ठीक है ना बच्चों, पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे, उस समय आश्रम होते थे। ठीक है बच्चों, पुराने समय में जो है अभी जैसे अपने विद्यालय है ना, वैसे विद्यालय या स्कूल नहीं थे। उस समय में आश्रम होते थे। क्या होते थे? आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, सभी बच्चे जो हैं अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। पुराने समय में विद्यालय नहीं होते थे, उस समय आश्रम होते थे। तो बच्चों को जो है शिक्षा के लिए घर छोड़कर आश्रम जाना पड़ता था, फिर उन्हें वहीं रहना पड़ता था। जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होती पूरी, वह घर नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। बच्चे जो है अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में एक गुरुजी थे जिनका आश्रम था, गुरुजी का नाम था संदीपनी। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। श्री कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? गुरु संदीपनी के आश्रम में, गुरु संदीपनी के आश्रम में। दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों में जो है अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते घूमते, वह दोनों जो है साथ साथ मिलजुल कर खाते घूमते पढ़ते वह आश्रम के काम करते थे। ठीक है, श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। ठीक है, और वह दोनों जो है, दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों में घनिष्ठ मतलब एकदम गहरी मित्रता थी। वह साथ साथ मिलजुल कर खाते, वह साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते पढ़ते, वह आश्रम के काम करते थे। ठीक है ना बच्चों?
अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे। श्री कृष्ण भगवान जो है वो मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान जो है वो मथुरा के राजकुमार थे और बाद में वो द्वारिका जाने के बाद क्या कहलाए? द्वारिकाधीश कहलाए। वापस देखो बच्चों, पाठ संख्या है 2, मित्रता। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है? हाँ, हमने श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है ना बच्चों? तो हमारे विद्यालय में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे। क्या होते थे? उस समय आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। सभी बच्चे जो है अपने परिवार से दूर रहकर आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के साथ में ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे संदीपनी आश्रम में? कृष्ण और सुदामा। उनके गुरु का नाम क्या था? संदीपनी। दोनों में अच्छी मित्रता थी। किसमें? कृष्ण और सुदामा में। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते व आश्रम के काम करते थे। ठीक है ना बच्चों? अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। ठीक है, श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे। श्री कृष्ण भगवान क्या थे? मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद क्या कहलाए? द्वारिकाधीश कहलाए। क्या कहलाए? द्वारिकाधीश। ठीक है ना बच्चों? जय श्री कृष्ण।